का चयन करते हैं खरीदारी में, उनके लाने के बाद घर में उसके रखरखाव में ध्यान रखते हैं। सिंपल सी बात है, आप डेयरी प्रोडक्ट का अगर आपने जो मानक है कि उनका 4 डिग्री से ऊपर आपका होना चाहिए, तो आप अगर उसको नहीं आप रख रहे हैं तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। तो वो पान की आदतों में सुधार नहीं करते हैं। हमारे यहाँ से एक योजना चलाई जा रही है, थोड़ा कम कर दें तो हमारी जो बीपी की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, डायबिटीज की समस्या, ये समस्याएं कम हो सकती हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड बनाया गया, ये कहा गया है, ये अचानक नहीं कह दिया गया, ये मानक, ये रिसर्च के आधार पर कहा गया। तो आज का जो कार्यक्रम है, इसमें हम आपको बताएंगे कि आपको क्या चीजें ध्यान देनी चाहिए। बेसिक चीजें आप हमारे ज्यादातर लोग हम जो आज की सभा में हैं, वो हमारे कई पहले के भी कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन ये चीजें ऐसी हैं कि आपको बार बार जानना है, जानने के बाद आपको ध्यान रखना है। और जब कभी आप खरीदारी करें, अपने घर में व्यवहार करें, तो आप उसका ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, खरीदारी में लेवल का ध्यान रखें, किन चीजों में खाद्य पदार्थों को कैरी करना है, आपको ये भी ध्यान रखना है। हम बहुत साफ सफाई से सब चीज करते हैं, लेकिन जब हम कोई चीज बाहर से सामान लेके आते हैं तो काली पन्नी में उठा के ले आते हैं। पनीर लिया, पनीर को काली पन्नी में हम लेके चले आ रहे हैं। गर्म चीज हमने चाय कहीं से ली, और चाहे ऑफिस हो, हॉस्पिटल हो, कहीं भी आराम से पन्नी में उठा के ले आ रहे हैं। आज इस समाज में आप देखिए, सभी लोग इस दौर से गुजर रहे हैं। कैंसर की समस्याएं सबसे ज्यादा बढ़ रही है। ये कैंसर और कुछ नहीं है, कैंसर जो है थर्माकोल का प्रयोग, कैंसर है जो आप पन्नी में आप गर्म चीजें ले रहे हैं और बहुत कलर युक्त खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। तो आज का ये थीम हमें प्रेरित करता है, हमें ये सीख देता है कि खाद्य पदार्थों के मानकों का जो विभाग से बताया जाता है, जो विभाग से समझाया जाता है, जो आपको निर्देश दिए जाते हैं, उनका पालन करें। ये नहीं सोचे कि विभाग का ये डंडा है जो हम पर मजबूरी में चलता है। चाहे हम कह रहे हैं किराना व्यवसायी हैं, उनके लिए भी है आदेश, उनके लिए है कि आप खाद्य पदार्थों को, जैसे आप कोई खाद्य पदार्थ तभी लें, आप सोचिए कि आपके बच्चे उस खाद्य पदार्थ को खा सकते हैं कि नहीं। आप उस तेल को अपने दुकान पर बेचिए, जिस तेल का प्रयोग आप घर में कर सकते हैं कि नहीं। उस तेल का आप प्रतिष्ठान पर मत रखिए जिसका आप स्वयं इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपने अपने जीवन में कुछ नैतिकता को बनाया है, कुछ आदर्श अपने लिए तय किया है, तो ये खाद्य सुरक्षा का हमारा जो महान उद्देश्य है वो पूरा होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने खास बना होगा लोगों। इसका मतलब है फोर्टिफिकेशन का उद्देश्य बेसिक यही था कि न्यूट्रिशनल वैल्यू, किसी भी खाद्य पदार्थ की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाना। होता क्या है कि हम लोग जैसे सरसों का तेल, दूध, आटा सब लोग खाते हैं, तो सरकार का मानना है कि कुछ खाद्य जैसे हैं न्यूट्रिशनल, जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन है, मिनरल्स हैं, वो छूट जाते हैं। हम लोग खाते तो हैं, सारे विटामिन और खाने पीने की चीज़ों में मिलते हैं, लेकिन अगर कुछ चीज़ की कमी रह जाती है तो उसको हम खाने पीने की चीज़ों में उसको बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोगों का जैसे नमक था, नमक में आयोडीन मिलाया गया। पहले डेले वाला नमक आता था, बाद में आयोडीन युक्त नमक प्रयोग किया जाने लगा। तो उसमें देखिए आयोडीन जो शरीर में कमी होती थी, तो फिर आयोडीन युक्त नमक बनाया गया, उसमें आयोडीन डाला गया। अब उसी नमक में आयरन भी मिलाने की बात चल रही है, वो भी फोर्टिफाइड हो जाएगा, आयरन मिलाएंगे। उसी तरह से दूध में वैसे संपूर्ण भोजन दूध माना जाता है, लेकिन उसमें विटामिन डी मिलाया जा रहा है, वो भी फोर्टिफाइड हो जाएगा। इसी तरह से चावल में विटामिन ए, विटामिन B12, आयरन, फोलिक एसिड, ये सब चीजें मिला करके उसको फोर्टिफाइड किया जा रहा है। उसी तरह से तेल में, सरसों के तेल का आप पैकेट लीजिए, उसमें लिखा रहेगा विटामिन ए प्लस विटामिन ई एडेड, मतलब ये सब चीजें उसमें मिलाई जा रही हैं। आटे में विटामिन ए और आयरन उसमें भी मिलाया जा रहा है। तो वो सब चीजें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी बढ़ाई जा रही है। फोर्टिफिकेशन का उद्देश्य सरकार का, एफएसआई का यही है कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाया जाए, ताकि ज्यादातर जो है हमारे जो शरीर में कमी है पोषक तत्वों की, उसको पूरी किया जाए। ये तो हुआ फोर्टिफिकेशन। आप लोग तब जो भी पैकेट खरीदे उसमें देखा करिए कि प्लस एफ अगर है तो उसमें फोर्टिफाइड चीजें हैं वो बीच में। अच्छा, एक चीज और, आप लोग पैकेट कोशिश करिए कि खाने पीने की चीजें पैकेट बंद हो, खुली चीजों लेने से बचें, क्योंकि खुली चीजों में मिलावट की संभावना ज्यादा रहती है। सरकार ने जैसे मसाले, खुले मसाले और तेल,
जैसे तेल है, ये चीजें प्रतिबंधित कर दिया है कि जो खुले में नहीं बेचे, ठीक है, इसको जो है पैकेट में ही लिया जाए और उसकी निर्माण तिथि देख लिया करिए, एक्सपायरी डेट जरूर देख करके ही लीजिए, निर्माता का पूरा नाम पता देखिए, उसमें होना चाहिए, ये सब चीजें देख करके ही आप लोग कोई केवल आप लोग को जानकारी के लिए आप लोग पीछे देखिए एक संगोष्ठी का रूप दिया गया है। आज हमारा जो है वर्ल्ड जो है फूड सेफ्टी डे है, तो हम लोग का ये हमारा या सरकार का सबका मिलकर प्रयास है कि हम लोग आपको जानकारी दें, आपसे कुछ सीखें। आज का केवल आपसी आदान प्रदान के लिए रखा गया है ये दिन। हम लोग आपको शपथ भी दिलाएंगे और जितनी जानकारी आपके तरफ से कोई जानकारी हो और भी चीजें कोई सुधार हो सके, आप लोग उपभोक्ता भी हैं, आप लोग व्यापारी भी हैं, और हमने कोशिश करी जो आज लोग को बुलाया है, सारे बहुत कम भीड़ है लेकिन चुन के सब सेक्टर से सारे व्यापारी जितने लोग हैं सब में से 2-2, 3-3, 4-4 लोग आए हुए हैं, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे मिठाई हो, चाहे बेकरी हो, चाहे होलसेल हो, चाहे रिटेल हो, चाहे उपभोक्ता हो, चाहे पत्रकार भी हो। मतलब मैंने सबको थोड़ा शामिल करने का प्रयास किया है कि हमारा जो हम लोग बनाना चाहते हैं वो बहुत दूर तक पहुंचे। आप लोग भी जो आपको जानकारी मिले, जो लोग भी आपके आते हैं, जिनसे आप मिलते हैं, इसको शेयर करें। जिला प्रभारी श्री जगदीश नाथ गांधी जी, नगर अध्यक्ष श्री भूपेंद्र राणा जी और सभी वरिष्ठ व्यापारी साथियों, गोंडा जनपद में खाद्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा समय समय पर बहुत ही सुंदर और सराहनीय कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले गीता इंटरनेशनल स्कूल में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा श्री अन्न मोटे अनाज से संबंधित एक कार्यक्रम किया गया था, जिसकी गूंज पूरे भारतवर्ष में हुई थी और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने जो उसमें अपना वक्तव्य दिया था वो इंटरनेट पर बहुत ही वायरल हुआ था, बहुत ही देखा गया था। विभाग इसके लिए सराहना का पात्र है। हम सभी व्यापारी बंधुओं को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना है। ग्राहक को, कस्टमर हमारा देवता होता है, उसको शुद्ध और स्वच्छ सामान मिले, क्योंकि वही हमारे पास बार बार एक संतुष्ट ग्राहक जब आता है तो बार बार लौट के आता है, और एक असंतुष्ट ग्राहक जाता है तो कई को साथ में लेकर जाता है। इस बात को व्यापारी समाज को हमेशा ध्यान में रखना है। जय हिंद, जय भारत। क्रम में स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन के अधिकारीगण, हमारे व्यापारी साथियों और पत्रकार बंधु, बहुत सारे लोगों के बीच में अभी भी भ्रांतियां हैं कि क्या खाया जाए क्या ना खाया जाए। पहले विभाग केवल आपके को जागरूक ना करते हुए केवल आपके ऊपर एक प्रतिबंध लगाने का काम करता था, लेकिन आज शासन की मंशा के अनुरूप बहुत सारा परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। इस तरह के जागरूकता के कार्यक्रम आपको जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी विधि व्यवस्था 7/6/2023 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर हम सभी लोग ये शपथ लेते हैं कि हम खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन करते हुए मिलावटी एवं अशुद्ध खाद्य पदार्थों के सेवन से बचेंगे। हानिकारक रंगों से बने एवं खुले में रखे खाद्य पदार्थों के सेवन से बचेंगे। पैक्ड खाद्य सामग्री पर निर्माण तिथि, बेस्ट बिफोर एवं निर्माता का नाम और पता देख कर ही खाद्य पदार्थों का क्रय विक्रय एवं उपभोग करेंगे। थैंक यू। के निर्देशन में संपूर्ण विश्व में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जा रहा है। उसी के क्रम में आज हम लोग जनपद गोंडा में जनपद स्तर के अधिकारियों और व्यापारियों के साथ एक संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य लोगों को अवेयर करना है। कुछ आंकड़ा आप लोग बता रहे थे कि एक साल में फूड पॉइजनिंग से या खाना खाए थे क्या इसका उद्देश्य हमने बताया था। उद्देश्य ये है कि लोगों को खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूक करना
और ऐसा आज के दिवस मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो WHO की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली 200 डिजीज़ ऐसी हैं जो फूड बॉर्न डिजीज़ हैं, गलत खाने की वजह से होती है, और लगभग 7 लाख लोग पर ईयर अनसेफ भोजन खा के मर जाते हैं। उस वजह से हमें आज के दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ गई। इसमें कमी कहाँ से आती है कि जो भोजन खाते हैं लोग कहाँ से? निश्चित रूप से अवेयरनेस की कमी है, लोगों में अवेयरनेस की कमी है, मैन्युफैक्चरर में अवेयरनेस की कमी है, कंज्यूमर में अवेयरनेस की कमी है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। इसके लिए आप लोग क्या समय समय प्रयास करते हैं कि इस अवेयरनेस के लिए? समय समय पर हमारी कई योजनाएं चल रही हैं। हम व्यापारियों के साथ संगोष्ठी करते हैं। हमारी एक FSW वैन चल रही है जो व्यापारियों के बीच में जाती है, उनके खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करती है, उनको अवेयर करती है। इसके अलावा हम लोगों को घरेलू तरीके, जांच के घरेलू तरीके भी बता रहे हैं जिससे वो घर में खुद स्वयं अपने खाद्य पदार्थों की जाँच कर सकें।